शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक और बहुत ही दुखद घटना हम आप लोगों के सामने फिर रख रहे हैं और बड़े अफसोस के साथ हम कहना चाहते हैं कि एक और हमारा द्वीपवासी जो है दुर्घटनाग्रस्त होता है। ना सिर्फ खुद दुर्घटनाग्रस्त होता है, अपनी गाड़ी को नुकसान करता है, बल्कि जिस गाड़ी के साथ उसकी टक्कर होती है उस गाड़ी को भी क्षति पहुंचाता है। हम यही कहते हैं, जो हमें यहाँ पर जो भी जानकारी मिली है उनके अनुसार उसकी जो स्पीड जो है बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से वह नियंत्रण नहीं कर पाया अपनी गाड़ी पर और उसने जो है एक बहुत ही दुखद दुर्घटना को अंजाम दिया। यहाँ पे हमारे जो अबरडीन बाज़ार का CID ऑफिस है, ठीक उसके सामने सैमसंग शोरूम और CID कॉम्प्लेक्स जो है इसके ठीक बीचों बीच यहाँ काफ़ी चौड़ा रोड है, अच्छा खासा रोड है। लेकिन अंजाम क्या हुआ? एक दुर्घटनाग्रस्त। कारण क्या हो सकता है? ओवर स्पीड। यही बात हम लगातार कहते रहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस बारे में बात करना चाहते हैं और वे जो है अपनी राय भी देना चाहते हैं। उनका भी यही कहना है कि थोड़ी दूर पहले भी उस बाइकर को देखा था जो एक और मोटर बाइक वाहन के साथ में जो है रेस लगा रहा था और काफ़ी तेज से वहाँ से गांधी पार्क वहाँ से निकलकर पार हुआ उनके सामने से। और वे दो युवा यहाँ पहुँचे और उन्होंने गाड़ी को देखा तो वे तुरंत पहचान लिए कि ये वही लड़का है जो एक और मोटर बाइक के साथ रेस लगाता हुआ पार हुआ था। अंजाम क्या हुआ? यहाँ पे आके वो दुर्घटना का शिकार हो गया। इन्हीं बातों पर हम जोर देते रहते हैं कि आप कृपया गाड़ी चलाते वक्त ध्यान दीजिए, इतनी गति से मत चलाइए कि आप उस पर काबू ना। यहाँ पर हमारे साथ दो नौजवान हैं जिनका यही कहना है कि उन्होंने जो है उनको वहाँ पे तेज गति से पार होते हुए देखा था। वे इस बारे में कुछ कहना चाहते तो हम उन्हीं से बात करते हैं। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। सुमित, आपने क्या देखा बेटा? सर, दो जन थे, एक स्प्लेंडर पे और एक स्कूटी पे, एक्टिवा पे, या वाला स्कूटी पे। दोनों वहाँ से अग्रवाल मेडिकल का वहाँ से रेसिंग करते हुए आते थे। कौन सी जगह पे? अग्रवाल मेडिकल, गांधी पार्क का वहाँ है ना, गांधी पार्क। ओके। वहाँ से रेसिंग करते हुए हम लोग बुलेट पे थे, हम लोग भी बच गए वहाँ पे। हम लोग को जैसे हम लोग के साथ एक्सीडेंट होता था। ओके। फिर वहाँ से आए, अभी ये जो थे मेरे दीदी और जीजा, अभी वहाँ से आए। उस लोग स्कूटी वाला, दीदी और जीजा ये तरफ से आ रहे थे, मेडिकल स्टोर गए थे। वहाँ से ये पर आते थे, उस स्कूटी वाला इतना ओवर स्पीड में था, विदाउट हेलमेट था एक तो, और देखने से लगता है शायद अंडर एज होगा। अच्छा जी। ओके। इतना स्पीड पे आके कार पे मारे। और वो स्प्लेंडर वाला वो कहाँ निकल गया? वो तो नहीं पता। और आपने क्या देखा? मैंने भी वही देखा। हम लोग तो आप लोगों ने यही बाइक को वहाँ गांधी पार्क के वहाँ पे, अग्रवाल क्लिनिक के वहाँ पे देखा था? जी। ओके। अब फिर यहाँ पे आने के बाद आप पहचान गए कि ये वही है करके? जी। फिर देखा आपने स्कूटी वाले को जो है चोट वगैरह कुछ लगी है? चोट तो बहुत पैर पे हल्का से, मतलब कट गहरा थोड़ा कटा है, और बाकी लड़का ठीक ठाक है और चल के ऑटो में खुद मेडिकल गया है। अच्छा, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड हम आप भी युवा है, हम डेफिनेटली चाहेंगे कि आप ऐसा एग्जाम्पल बिल्कुल ना बने। आप हमेशा घर से बाहर निकलो, चाहे 2 कदम के लिए क्यों ना निकलो, गाड़ी चलाने के लिए आप हेलमेट जरूर पहनेगा और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी ये संदेश जरूर दीजिए। जरूर। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हो कि अभी हमारे पुलिसकर्मी जो है, जो गाड़ी होंडा की एक्सेस गाड़ी है, शायद ये एक स्कूटी है जिसका सीरियल नंबर है K सीरीज में 4720, कितनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। और अभी थोड़ी देर पहले जो कार यहाँ पे जिससे ये टकराई थी उसको यहाँ से अभी साइड किया गया है। जैसे ही इस दुर्घटना की जानकारी हमारे पुलिस विभाग को मिलती है तो वे भी यहाँ पे तुरंत आते हैं और यातायात में बाधा ना पड़े इस वजह से उन्होंने जो है यहाँ से फटाफट गाड़ी को हटाया। दुर्घटना हुई, दोनों गाड़ियाँ, जो कार और ये जो स्कूटी है, इसको यहाँ से उठाकर जो है थाना PS अबरडीन बाज़ार लेके जाया जा रहा है। इन्हीं बातों को हम हमेशा कहते हैं आप सब लोगों को कि कृपया करके जो है जब आप गाड़ी चलाएं तो अपनी गति को सीमित रखिए। इतनी गति में चलाइए कि आप उसे जो है
तुरंत उस पर काबू पा सके। अगर कभी भी कोई ऐसी अनिश्चित घटना या कुछ भी आपके सामने होती है तो आप अपनी गाड़ी में नियंत्रण पा सके, उस पर कंट्रोल कर सके, ना कि आप जो है अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाए जहां पर आप उस पर काबू भी ना पा सके और दुर्घटनाग्रस्त हो। खुद तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए, आपकी गाड़ी का नुकसान होगा, सामने वाले की भी गाड़ी की नुकसान होगी। अब हमारे पुलिसकर्मी जो है इसकी छानबीन करेंगे और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए जो है इसके केस की रिपोर्ट बनाएगी। डेफिनेटली ये भी देखा जाएगा कि क्या जो युवक था जो इस गाड़ी पे सवार था वो किसी भी प्रकार की नशे की हालत में था, उसकी गाड़ियों के पेपर्स ठीक ठाक है या नहीं है। बाकी यहाँ पे जो भी चश्मदीद है उनसे भी पूछताछ की जाएगी और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी। हम अक्सर आप लोगों को यही कहते हैं कि अगर आप दुर्घटना में भी बच जाते हो तो भी आपकी गाड़ी की जो पेपर्स है उनको भी चेक किया जाएगा कि आपके इंश्योरेंस पेपर क्लियर है कि नहीं, आपने रोड टैक्स बांधा है कि नहीं बांधा, आपने पोल्यूशन टेस्ट करवाया है कि नहीं करवाया समय समय पर, और साथ ही आपकी आरसी बुक और आपका लाइसेंस वैलिड है या नहीं है। इसीलिए हम जितने भी सड़क दुर्घटनाओं वाले मामले होते हैं उस पर हम आप लोगों को यही संदेश देते रहते हैं कि कृपया करके जो है अपने गाड़ियों के पेपर्स को बिल्कुल अप टू डेट रखिएगा, क्योंकि इस वजह से आप चालान से भी बच सकते हो। इसके अलावा बाकी जो भी बातें हैं कि आप रैश ड्राइविंग बिल्कुल मत कीजिएगा, सीमित गति में गाड़ी को चलाइए ताकि किसी भी परिस्थिति में आप उस पर नियंत्रण पा सके, उस पर काबू पा सके। आज ये देखिए, आप खुद देखिए यहाँ पे फिर दो लड़के जो है यहाँ पे ठीक पुलिस, यहाँ पे सीआईडी ऑफिस है, पुलिस ऑफिस है, वुमेन सेल है, सब कुछ है। ठीक इसके सामने दो और लड़के अभी अभी आपने देखा कैसे बिना हेलमेट के तेज रफ्तार से यहाँ से पार हो गए। तो हम हमारे पुलिस विभाग से यही निवेदन करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा कड़ा कानून अवश्य लाना पड़ेगा जिससे इन चीज़ों पर काबू पाया जा सके, वरना हमारे द्वीपों के युवा इसी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हमारे द्वीपों में होते ही रहेंगे। ये बिल्कुल बेपरवाह है, ये बिल्कुल बेपरवाह है, इन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है, इन्हें कानून नियमों का पालन करना इनके लिए ज़रूरी ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से यहाँ पे सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से यहाँ पे कानून के नियमों का जो है उल्लंघन किया जा रहा है, इसको अगर रोकना है तो फिर हमारे पुलिस विभाग को सख्ती अपनानी ही पड़ेगी। हमारे पुलिस विभाग की जो ड्यूटी है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, 24 घंटे शिफ्ट वाइज ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, या तो फिर हमारे पास वैसे हाईटेक कैमरास होने हैं जहां पे पुलिस कर्मियों की ज़रूरत ही नहीं है और सीधे सीधे जो है वो कैमरास होते हैं, वो हर गाड़ी के स्पीड वगैरह हर चीज़ चेक कर लेती है, कौन बैठा है उसके फोटोग्राफ्स क्लियर आ जाते हैं, उन्होंने हेलमेट पहना है नहीं पहना है, सीट बेल्ट पहना है नहीं पहना है, ये सारी तस्वीरें उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन जब हमारे पास ऐसे सोफिस्टिकेटेड हाईटेक कैमरास नहीं है, तकनीक नहीं है, तो फिर हमें अगर इन दुर्घटनाओं पे हमारे द्वीपों में काबू पाना है तो फिर हमें हमारी पुलिस कर्मियों को जो है अपनी ड्यूटी आवर्स बढ़ानी पड़ेगी, अपने मैन पावर बढ़ाने पड़ेंगे, वरना ऐसे दुर्घटनाओं के मामले सामने आते ही रहेंगे। चाहे जिस ओहदे का इंसान हो, बच्चा हो, युवक हो, जो गाड़ियां चला रहे हैं, अगर वे उल्लंघन कर रहे हैं तो भी उन्होंने उल्लंघन किया है, उसके कानून के मुताबिक जो भी सज़ा होती है वो उन्हें देनी ही चाहिए। जितनी फाइन लगती है उतनी फाइन लेनी ही चाहिए, ना कि उन्हें छोड़ दिया जाए न्यूनतम चार्जेस उनसे लेकर, तभी शायद कुछ बदलाव आएगा, वरना इन घटनाओं ऐसी घटनाओं पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम जो 4 पहिया गाड़ी है जिससे इस स्कूटी की टक्कर हुई थी, हम उनसे बात कर रहे थे, उन्हें अफसोस हो रहा था उस बच्चे की स्थिति को देखकर दुर्घटना के बाद में। चलो मानते हैं ज़्यादा उनको घाव नहीं हुआ है, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, मगर वे अफसोस जता रहे थे कि अगर ज़्यादा हो जाता तो किसी के घर का बच्चा जो है वो जख्मी हो जाता, हाँ उसकी जान जा सकती थी। वे खुद अफसोस जता रहे थे कि क्यों नहीं बच्चे यहाँ पे संभल के गाड़ियाँ चलाते हैं ताकि वे जो है ऐसी दुर्घटनाओं से बचे। आखिर कब इन सब पर नियंत्रण पाया जा सकेगा, इसका हमें डेफिनेटली इंतजार रहेगा। और हमें तो यही लगता है या तो हमारे पुलिस विभाग को इस पे सख्त रुख अपनाना पड़ेगा कि जो भी ऐसे नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको उनके ऊपर में कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, या तो फिर हमारे द्वीपों के जो नौजवान हैं उनको ही जागरूक होना पड़ेगा। उनको जानना है कि जीवन कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर आप दुर्घटना से लंगड़े लूले हो जाते हो तो आपकी जिंदगी खराब हो जाती है, अगर जान निकल जाती है तो फिर आपके घर वालों का, आपके शुभ चिंतकों का, आपके दोस्तों का, उनका क्या होगा। इन सब बातों पर आप क्यों नहीं सोचते हो।
ये एक बहुत ही गंभीर विषय, आपने खुद देखा होगा अभी जिस तरीके से हमारे द्वीपों का ही एक युवक, रमेश नाम का युवक, जिसकी अभी ऐसे ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हुई, उनसे जुड़े कितने लोग उस दिन मॉर्चरी के वहां पर आए थे और उसके अंतिम संस्कार में न जाने कितने सैकड़ों लोग गए होंगे। वे सब उसके शुभ चिंतक है। वे नहीं चाहते कि ऐसी घटनाएं हमारे द्वीपों में हो और हमारे युवक इस तरीके से सड़कों पर अपनी जान गंवाएं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमसे जो भी जुड़े होते हैं, अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उनके जीवन में भी असर होता है। सब आपको बहुत चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को बार बार कहते हैं कि ऐसे नियमों का उल्लंघन ना करें। उस बच्चे की अभी क्या हालत है वो जानने के लिए हम हमारे जीबी पंत अस्पताल आए, और जैसा हम अक्सर कहते हैं कि किसी भी संस्थान में अगर किसी किस्म का आदेश है कि वहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ना किया जाए तो उसका सम्मान करते हुए हम जो है उससे बाहर आए। हमने जानकारी प्राप्त की अंदर और हम उससे बाहर आए और वहाँ से उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि संस्थान की मान को भी रखा जाए और हम अपनी रिपोर्टिंग भी कर सकें। तो जो सूचना हमें अंदर से प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो है उस बच्चे की हालत ठीक है और उसे तुरंत जो है कैजुअल्टी में एडमिट किया गया और फिर वहाँ से उसे जो है एक्सरे के लिए भेजा गया। और एक्सरे के बाद में अभी तक जो हमें जानकारी मिली है कि ऐसा कोई सीवियर फ्रैक्चर भी नहीं है, मगर उसके दोनों हाथों में काफ़ी चोट आई है और टांग में भी चोट आई है। और एंड इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट हमने देखा, मगर ऊपर वाले का शुक्र है कि बच्चे की जो हालत है वो ठीक है और ज़्यादा गंभीर रूप से वो घायल भी नहीं हुआ है। लेकिन एक बड़ी चौंकाने वाली बात ये हमें यहाँ पे पता चला कि बच्चा जो है नाबालिग है, सिर्फ अभी 9 क्लास का ही परीक्षा दे के वो निकला है। और ये सुनते ही हम बहुत ही अचंभित हुए और हमें गुस्सा भी आया माता पिता के ऊपर में कि उन्होंने आखिर बच्चे को गाड़ी क्यों दी। बेशक माता पिता का तो यही कहना है कि उन्होंने जानबूझकर नहीं दी, बच्चे ने जो है गाड़ी ले ली। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि हम शुरुआत से ही अपने घर में अपने बच्चों को जो है इन चीज़ों की शिक्षा देते रहें कि यह कितना ज़रूरी है कि हम जो है बिना लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं और अपना उम्र होने पर ही लाइसेंस बनाकर ही गाड़ी चलाएं। ये शिक्षा हमें जो है बचपन से ही अपने बच्चों को देने की ज़रूरत है कि वे अनुशासित तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ें, ना कि जो मन में आए वो करते रहें, वरना ऐसे ही दुर्घटनाएं ज़िंदगी में होते रहेंगे। हम समझ सकते हैं उनके माता पिता इस वक्त काफ़ी दुखी हैं। और हमें यह भी पता चला यहाँ पे कुछ लोगों से कि बच्चे ने जो है हेलमेट भी नहीं लगाया था। कि आप सोच सकते हो कि एक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है, वो भी इतनी तेज़ रफ्तार से, और दुर्घटनाग्रस्त होता है। शुक्र है कि उसका सर कहीं पर ना तो सड़क पे ना ही गाड़ी के किसी हिस्से में लगा, वरना अंजाम कुछ और भी हो सकता था। हम बार बार ऊपर वाले का शुक्र करते हैं कि बच्चा एकदम सुरक्षित है। फिलहाल थोड़ी मोड़ी चोट आई है जो कुछ दिन में भर भी जाएगी, मगर हम उम्मीद करते हैं कि यह बच्चा जो है ज़िंदगी भर के लिए उसे एक शिक्षा मिल गई होगी कि बिना हेलमेट की और तेज़ रफ्तार गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, अपने लीगल एज आने पर लाइसेंस बनाकर ही गाड़ी चलानी चाहिए। हम आप लोगों को यही बातें बार बार बताते रहते हैं कि कृपया करके इन बातों पर आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात, जैसा हम कहते हैं कि चाहे हमें जितना अच्छा रोड मिल जाए, चाहे हमारे पुलिस दिन रात ड्यूटी पर क्यों ना लग जाए, लेकिन दुर्घटनाएं फिर भी होंगी और वे तब होंगी जब हम लापरवाह रहेंगे, जब हम नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो ये कोई नियमों का पालन करना कोई ज़बरदस्ती हमसे नहीं करा सकता है, वह हमें खुद ही करना है। कोई आपको 24 घंटे आपके पीछे नहीं लग सकता ये देखने के लिए कि आप नशे की हालत में हो या नहीं हो, और हर किसी को आपकी मानसिक स्थिति का पता भी नहीं चल सकता। तो जब आप किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से गुजर रहे हो, आपने नशे कर रखे हैं, तो फिर कृपया करके गाड़ी से दूर रहें। अपने गाड़ियों के पेपर को अपडेट्स रखिए और डेफिनेटली नशे की हालत में तो आप गाड़ी को हाथ भी ना लगाएं। एक और बात हम अवश्य कहना चाहेंगे हमारे अंडमान निकोबार में जितने भी पेरेंट्स हैं कि आप खुद भी अपने बच्चों पर सख्ती से उनको जो है बताइए, ट्रैफिक्स के बारे में उनको अभी से शिक्षित कीजिए। उनको बताइए कि कौन सी लीगल एज है गाड़ी चलाने की और बिना लाइसेंस की गाड़ियां नहीं चलानी है। ये पहली शिक्षा जो है वो हमें हमारे घर से ही मिल सकती है। उसके बाद इंसान जो है बाहर जाकर सीखता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले हमारे परिवारजन को ही सिखाना है हमारे बच्चों को कि अनुशासन क्या होता है।
इसकी हम आप सभी द्वीपवासियों से ये अपील करते हैं, ये विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया करके अपने बच्चों पर भी नियंत्रण कीजिए। अगर हर किसी ने इन नियमों का पालन किया, इन बातों को गंभीरता से लिया, अपने जीवन से अगर वे प्रेम करते हैं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि अंडमान निकोबार एक्सीडेंट फ्री जोन बन जाएगा। और ये मुमकिन है, और ये हम सब के प्रयास से ही मुमकिन होगा। तो फैसला हमने खुद करना है कि इस विषय पर हम कितने गंभीर हैं और हम आगे अपने भविष्य के साथ क्या करना चाहते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।